से भी संभव होता है। भेद ज्ञान की प्रवृत्ति शुद्धात्मा को प्राप्त करती हुई सर्व विचार का संग करती रागत द्वेष मोह का अभाव करती है। ये ज्ञान ज्ञान में ही निश्चल है। ऐसा ये ज्ञान हृदय को प्राप्त हुआ। ज्ञान अथवा ज्ञान एक ही बात है। ज्ञान ज्ञान में ही निश्चल हुआ। ज्ञान में निश्चल हुआ नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा में निश्चल हुआ। यह ज्ञान अर्थात उचित ज्ञान, ये ज्ञान जो परम संतोष को धारण करता है, जिसने सर्व इच्छाओं का गमन कर डाला, जिसको सर्वस्व आत्मा में मिल गया। इसलिए अब जिसको अतृप्ति नाम की कोई चीज नहीं है, इच्छा नाम की कोई चीज, इच्छा माने अतृप्ति, इच्छा नाम की कोई चीज जिसको नहीं रही, और शुद्धात्मा का अनुभव करके परम तृप्ति होने के कारण जो उसमें भी परम संतुष्ट हुआ है, ऐसा है ज्ञान। और जिसका प्रकाश निर्मल है, जिसका प्रकाश निर्मल है, जो ज्ञान निर्मल है, निर्मल है नहीं, जो ज्ञान आत्मा के भिन्न एक भी भाव को आत्मा में शामिल नहीं करता, जो ज्ञान रागादि के साथ मिश्र रूप नहीं है, पर भावों के साथ जिसका मिश्रण नहीं है, अर्थात जो आत्मा को अकेला शुद्ध अनुभव करता है, आत्मा में जो मिलावट नहीं करता, जिसका प्रकाश निर्मल है, अर्थात राग आदि के कारण मलिनता थी वह अब नहीं है। ज्ञान और राग इन दोनों का भेद जब तक नहीं जाना जाता, तब तक अज्ञानी को ज्ञान नजर ही नहीं आता, राग ही राग नजर आता है। आत्मा को राग रूप ही स्वीकार करता है, राग ही उसको पसंद आता है। कोई राग पसंद नहीं आए, दूसरा बदल लिया। राग में कोई संतोष का तो निशान ही नहीं है। इसलिए राग में तो जीव राग को बदला करता है। ज्ञान पीछे रहता है और राग आगे रहता है, अज्ञानी। और ज्ञान राग के पीछे पीछे चला करता है, ज्ञान राग के वश में रहता है। ज्ञान आत्मा को राग के साथ मिला हुआ मानता है, बल्कि कहना चाहिए राग के साथ मिला हुआ मानता है। ये राग का स्वभाव हुआ, इसलिए राग के अभाव में अज्ञानी को आत्मा का अभाव लगता है। पाप तो एक प्रसिद्ध चीज है कि उसको तो कोई भी धर्म प्रगट रूप में तो पसंद नहीं करता, इसके निषेध का ही उपदेश देता है। लेकिन अप्रगट रूप में पाप तो होता ही रहता है, क्योंकि वहाँ निर्मलता नहीं है। जो सर्वज्ञ के मत के बाहर हैं, वहाँ ज्ञान निर्मल नहीं है, इसलिए उसमें निश्चित रूप में पूर्व पर विरोध आता है। तो एक बात सही दिखाई देती है, वैसी चीज वैसी ही बात वो गलत दिखाई देती। इस तरह ज्ञान की गंदगी में शुद्धात्मा सही नजर नहीं आता, इसलिए उसके साथ अनेक विजातीय भावों को मिलाया जाता है और तब आत्मा का अनुभव किया जाता है। निर्मल ज्ञान में सारी ही भिन्न भाव ज्यों के त्यों नजर आते हैं। और क्या नजर आता है? आत्मा और रागादि न्यारे न्यारे हैं, इनमें
राग में और आत्मा में सिर्फ आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही शरण देने लायक है, आत्मा ही मेरी सर्व इच्छाओं को तृप्त करने वाला है। कहीं तृप्ति जगत में नहीं है और मुझे मिली भी नहीं। केवल एक आत्म तत्व ही ऐसा है कि जो संपूर्ण तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा जानता है न ज्ञान, तो वह ज्ञान निर्मल हुआ, अम्लान हुआ, अर्थात इसमें शायोत्तमी ज्ञान की भांति कुंभलाया हुआ, निर्बल नहीं है, सर्वलोकालोक को जानने वाला है। निर्मलता कही थी पहले और दूसरा कहा अम्लान, दो विशेषण दिए। निर्मलता का अर्थ किया रागादि के कारण मलिनता थी, वह अब नहीं है। पहले तो क्या था, सबसे पहले अज्ञान दशा में तो कि राग और आत्मा एक ही लगते थे, और इसके बाद भी जब आत्मा का अनुभव हुआ तो रागादि रहते हैं, तो वहाँ पर विकार रहता है। और जब ज्ञान राग से अपना सर्व संबंध छोड़कर, राग की सन्मुखता भी छोड़कर शुद्धात्मा के सन्मुख होता है, तो ज्ञान पूर्ण निर्मल होता है, केवल ज्ञान हो जाता है, अम्लान हो जाता है। मैंने उसमें सूक्ष्म भाव का जो परिवर्तन है वो नहीं रहता। सूक्ष्म ज्ञान तो परिवर्तन करता है, एक देह से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर। ये भी ज्ञान की कमी है। क्यों है कमी? तो ज्ञान का स्वभाव तो यह है कि उसे सबको एक समय में जानना चाहिए। ये ज्ञान पदार्थों को एक एक करके जानता है, ये ज्ञान की कसर है। इसलिए क्षयोत्तमी ज्ञान की भांति समझाया हुआ, अर्थात निर्बल नहीं है, सर्व लोकालोक को जानने वाला है, जो एक है। जो ज्ञान मैंने आत्मा असल में जो एक है, अर्थात सूक्ष्म से जो भेद था वह अब नहीं है। वो जो भेद ज्ञान प्रकट हुआ उसमें सूक्ष्म के कारण अनेक भेद थे, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरीय ज्ञान और मन और इंद्रिय वाला ज्ञान, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय इत्यादि ये भेद थे। उसमें सूक्ष्म के कारण भेद पड़ता था। सूक्ष्म में विकास के कारण वह भेद पड़ता है, वह अब नहीं है। और जिसका उद्योग शाश्वत है, अर्थात जिसका प्रकाश अविनश्वर है, जिसका उद्योग, जिसका प्रकाश शाश्वत है, जिसके प्रकाश में अब कोई हीनाधिकता होने वाली नहीं है। केवल ज्ञान में जगत के ये तो बदलते हुए नजर आते हैं, बदलते हैं ना हर समय, ये बदलते हुए नजर आते हैं, लेकिन केवल ज्ञान उतना का उतना रहता है। ज्ञेयों के परिवर्तन तो नजर आते हैं, तो ये प्रति समय परिणमन करते हैं, और ज्ञान में भी उसके अनुसार जानने में परिणमन होता है, लेकिन फिर भी वह ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है, शाश्वत है। सूक्ष्म ज्ञान में जो फर्क पड़ता था वह फर्क अब इस केवल ज्ञान में नहीं, इस तरह का अविनश्वर है। भेद ज्ञान को कहाँ तक पहुँचाया? केवल ज्ञान तक। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जो भेद ज्ञान है वह केवल ज्ञान का ही अंश है। केवल ज्ञान का अंश ना हो तो फिर वो केवल ज्ञान में न मिले। इस भेद ज्ञान में बीच में कोई व्यवधान नहीं आता, कोई टूट नहीं आती। यही भेद ज्ञान जो 12वें गुणस्थान में है, ऐसे 13वें में केवल ज्ञान में परिणित हो जाता है। कोई जात्यंतर होता हो ऐसा नहीं।
जात्यंतर तो ये भेद विज्ञान है। पहले का जो अज्ञान था उसकी अपेक्षा ये भेद विज्ञान अलग जाति का है। उसने अपनी जाति को बदल लिया है। ये भेद विज्ञान अपने आप को केवल चैतन्य मात्र अनुभव करता है। पहले जो अज्ञान था वो अपने को संसारी, दुखी, अज्ञानी, रागी, द्वेषी, अनेक प्रकार के संयोग वाला अनुभव करता था। अब ये क्या अनुभव करता है? सिर्फ एक चैतन्य मात्र अनुभव करता है आत्मा को। इसलिए अज्ञान की अपेक्षा उसकी जाति बदल गई। जिसका उद्योग शाश्वत है अर्थात जिसका प्रकाश अविनश्वर है, इस तरह केवल ज्ञान को प्रकट करके संवर रंग भूमि से बाहर निकल गया, चला गया, काम हो गया, तो रंग भूमि से चला गया। रंग भूमि में संवर का स्वांग आया था, उसे ज्ञान ने जान लिया, इसलिए वह नृत्य करके बाहर निकल गया। संवर रंगभूमि में आया था नाटक करने, ज्ञान तो सबको जानता है। ज्ञान ने संवर को कैसा जाना? ज्ञान ने संवर को आत्मा का स्वरूप ही जाना। जो आश्रव आया था वो आश्रव तो आत्मा के विपरीत था, इसलिए जहाँ ज्ञान की दृष्टि इस पर पड़ी तो वो भाग गया। इधर संवर, इसको तो ज्ञान ने आत्मा का स्वरूप ही जाना, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो ये संवर भी अपना काम करके, अब जब मोक्ष दशा हो जाए फिर वहाँ संवर का काम रहता है। संवर का क्या काम है? गुरु की अवस्था है, इसलिए वह नृत्य करके बाहर निकल गया। कवैया है लेकिन साथ वेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही, राग द्वेष विमोह सब गली जाय मैं दुख कर्म रुकाई, उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु तोष धरे परमात्म माही, मुनिराज गली विधिधार केवल खाय सिखी शिव जाय। वेद विज्ञान की कला जो प्रकट होती है, 72 कलाएं जगत में हैं, उनमें से सिर्फ ये एक कला, ज्ञान की कला, ज्ञान का आर्ट, यही आर्ट है, कला है ना। कला के द्वारा आदमी यश प्राप्त करता है, अर्जन करता है, उसकी जीवन का साधन बनती है कला। यह जो भेद विज्ञान है ये भी एक आर्ट है, एक कला है। भेद विज्ञान जीवन का साधन है, इससे जीवन साधा जाता है, जीवन निखारा जाता है, जीवन का जो परिष्कृत पारमार्थिक शुद्ध स्वरूप है वो भेद विज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए भेद विज्ञान की कला जब प्रकट होती है तब अपना शुद्ध स्वभाव प्राप्त होता है। सर्वत्र ऐसा है ना। भेद विज्ञान वह सिर्फ कोई विकल्पात्मक अथवा विचारात्मक परिणति नहीं, लेकिन आत्मानुभूति की परिणति का नाम भेद विज्ञान। सर्वत्र कहा नहीं, जब भेद विज्ञान प्रकट होता है तब अपना शुद्ध स्वभाव प्राप्त होता है। भेद विज्ञान को जब अपन देखते हैं, शाब्दिक अर्थ उसका करते हैं तो जगत न्यारा और आत्मा न्यारा, इस तरह करता हुआ भेद विज्ञान प्रकट होता है।
ये दो पक्षों को छूने वाला जो ज्ञान है वहाँ भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि जिस पहलू से, जिस पक्ष से इसको काम नहीं था, तो इसको पुनः पुनः उसका विचार क्यों आता है? इसका काम तो केवल एक उस शुद्ध स्वभाव से ही बनने वाला है, तो ज्ञान उस शुद्ध स्वभाव में क्यों नहीं लगता? अभी वह दो तरह के विचार में क्यों मग्न है? क्यों परिणति होती है उसे दो प्रकार के विचार? जब एक स्वभाव का उसने निश्चय कर लिया तो उसे उसी स्वभाव का वर्ण करना चाहिए, उसी में निष्ठा होकर उसकी लीनता करना चाहिए। तो वेद ज्ञान का अर्थ अगर हम ये करें कि आत्मा और जगत को जो न्यारा न्यारा जानता है, तो जिसके सामने आत्मा और जगत सदा ही ये दो रहते हों, तो फिर वो विचार कोटि का ज्ञान है, उसमें अनुभूति नहीं होती। भेद ज्ञान करने पर आत्मा और राग ये दो भाव, ये दो चीजें जब जानी गई तो भेद विज्ञान से पूछा जाता है कि तुमको दोनों में से कौन अच्छा लगा? तो तुम जो भेद कर रहे हो तो केवल भेद के लिए भेद कर रहे हो या कोई मतलब है, कोई प्रयोजन है? तो प्रयोजन तो है, प्रयोजन तो बहुत बड़ा है। मेरे को तो आराम का स्थल चाहिए, आराम की जगह चाहिए, जहाँ टिक जाने के बाद फिर कोई दूसरी जगह तलाश न करना पड़े, और जहाँ मेरी सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, जो शाश्वत भी हो, जो स्थायी भी हो, जो संपूर्ण भी हो, इस तरह की अनेक विशेषताएं जहाँ हों वही मेरा स्थल हो सकता है। और ज्ञान और राग और आत्मा में आत्मा ही ऐसा लगता है कि जिसमें सारे विशेषण, सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए वेद विज्ञान उस आत्मा में टिक जाता है, उसमें एकाग्र हो जाता है। ये उसका फल है। शुद्ध स्वभाव प्राप्त करता है अपना ही शुद्ध स्वभाव लहे, अपना ही शुद्ध स्वभाव। शुद्ध स्वभाव तो जगत के सभी पदार्थों का है, लेकिन यहाँ शुद्ध स्वभाव में कौन? मैं। वेद विज्ञान जगत के सारे स्वभाव को जानकर केवल एक अपना स्वभाव जो प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करने लायक है, जिस पर अपना सर्वाधिकार है, बस उसमें एकाग्र हो जाता है। क्या करे? और भेद विज्ञान ये भी जाना नहीं, आत्मा को और रागादि भावों को और जगत को जब जाना तो उसमें ये भी तो जाना होगा कि इनमें अपना अधिकार किस पर है। नहीं जाना, ये नहीं जाना तो क्या जाना? तो उसने ये जाना मेरा अधिकार केवल एक मेरे पर ही है। मैं अर्थात शुद्ध स्वभाव, ये मेरी सत्ता कि जो कभी मेरे को छोड़कर नहीं गई, अनादिकाल से जो मेरे पास है और अनंत काल में भी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। बाकी और सारे के सारे पलायन कर गए, पलायनवादी थे। राग द्वेष और पाप पुण्य पलायनवादी वृत्तियां हैं, भाग जाती हैं, जब जरूरत पड़ती है तब रहती नहीं है, याद करने पर आती नहीं है, पलायनवादी है। पलायनवादी को पसंद करना, काम पड़े और भाग जाए, उपस्थिति न हो तो उसकी जरूरत हो तब क्या करें? तो उसका तो अपन ने विश्वास कर लिया और फिर उसकी जरूरत हुई तो भागे, कहाँ ढूंढने जाए। जितनी भी वृत्तियां हैं, विकारी वृत्तियां, वे तो पलायन कर जाती हैं, और जितने भी अन्य पदार्थ अर्थात अन्य सत्ताएं हैं उन पर तो आत्मा का कोई अधिकार ही नहीं। दो बातें हो गई। अब इसके साथ में आत्मा को जाना तो यह जाना
ये तो सदा जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों मेरे पास ही पड़ा रहता, ये कभी भागता ही नहीं। भले मैं भाग भाग कर जाऊं, मेरा ज्ञान और श्रद्धान दूसरी जगह भाग भाग कर जाए, लेकिन ये कभी भागता नहीं। तो स्वाभाविक ही कोई मूर्ख से मूर्ख भी होगा, मूर्ख से मूर्ख, तो वो भी कहेगा ना मेरे को ये दो, मैं इनको क्या करूँ, मेरे को समय पड़ने पर जो काम आवे वो वस्तु मुझे क्या है। समय पड़ने पर तो केवल अपना शाश्वत स्वभाव ही काम आता है। एक तो मिट्टी का घड़ा हो और एक स्टील का घड़ा हो, उसको कहा जाए कि दोनों में से कौन सा पसंद है, कीमत नहीं लगेगी, दोनों में से कौन सा पसंद है, कौन सा पसंद है, मिट्टी का। क्यों नहीं करे मिट्टी के वो पसंद, कि फूट जाएगा, ख्याल में है ना, ये तो फूट जाएगा। इस तरह आत्मा के अतिरिक्त जितने भी वृत्तियां आत्मा में पैदा होती हैं, पाप और पुण्य की, वे तो फूट जाती है। कितने समय में, एक समय में ही फूट जाती हैं, चली जाती हैं, प्रस्थान कर जाती हैं। उसके साथ आत्मा का शुद्ध स्वभाव अर्थात आत्म सत्ता ये प्रस्थान नहीं करती, ज्यों की त्यों रहती। तो जो आराम चाहता है, विश्राम चाहता है, उसमें भी इतनी अकल तो होनी चाहिए कि विश्राम स्थायी भी है या नहीं, अकल चाहिए नहीं चाहिए, ये विश्राम स्थायी है या नहीं, इतनी अकल नहीं चाहिए। अस्थायी में विश्राम लेगा तो विश्राम मिलेगा। तो शुद्ध स्वभाव स्थायी है, इसलिए वो शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। और राग द्वेष विमोह सभी गली जाए मैं दुख कर्म मुकन, राग द्वेष और विमोह सब गल जाते हैं, सब गल जाते हैं। क्यों गल जाते हैं? क्योंकि इनका जन्म तब होता था जब शुद्ध स्वभाव को छोड़कर इनके साथ लगता था। राग द्वेष और मोह का एक ऐसा विचित्र है, ज्ञान इनके साथ लगे, ज्ञान इनको अपनी जाति का माने, ज्ञान इनसे अपना कोई लाभ माने, हित माने, तो ये पैदा होते हैं, रहते हैं साथ ही नहीं। और इनका साथ छोड़ दे तो फिर ये कितना सरल है काम। इनके नाश का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राग द्वेष मोह दुर्जन है, ज्ञान सज्जन है। ज्ञान अगर इनका साथ करता है तो ये तो साथ रहते हैं, इनको तो आराम है। तो बड़े घर का लड़का हो और वो ऐसे ही दुर्जनों का साथ करे तो उनके लिए बढ़िया है, बढ़िया काम होता है, नहीं है, सब अच्छा होता। इसी तरह ज्ञान ये तो उत्कृष्ट तत्व है, और यह रागद्वेष मोह जैसी दुर्जन वृत्तियों का साथ करता है। तो रागद्वेष मोह रहते भी हैं और फिर बढ़ते भी, तो उनका तो फिर समुदाय इकट्ठा होता ही जाता है। तो क्या करना कि अपने को अलग हो जाना, ज्ञान उन रागादि से पृथक होकर ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर मैं में ही टिक जाए जो इसका मैं है। वहाँ टिक जाने पर फिर उसको ऐसा संरक्षण मिलता है, ऐसी सुरक्षा मिलती है कि वहाँ फिर उसको कोई आक्रमण नहीं। ऐसी जगह होना चाहिए, जगह ऐसी होगी जहाँ कोई आक्रमण कर दे तो फिर चलो अच्छा, आराम की जगह भी नहीं, मैं आक्रमण कर दे तो फिर, लेकिन वहाँ इसमें रागद्वेष मोह का प्रवेश ही नहीं। इसलिए उनसे संबंध तोड़ लेने वाले ज्ञान को रागद्वेष मोह सबई गली जाए, सब गल जाते हैं। क्या है दल बदले भी सही, तो पहले गलत दल में फंस गया, नहीं बदले, सही
सही दल में जाने में क्या झगड़ा है? हमेशा से जैसे झूठ बोलता रहा हो, सत्य का पक्ष आवे, सत्य की कक्षा, सत्य का समुदाय मिले तो उसका सदस्य बन जाना चाहिए, सत्य की संस्था का सदस्य बन जाना चाहिए, भले ही पहले से असत्य का संयोग रहा हो। इस तरह इसको तो एक अच्छी संस्था मिली है, सुंदर संस्था, और उसका सदस्य ये ज्ञान बन जाता। वेद विज्ञान किसका सदस्य बना? किसका बनता है? शुद्ध स्वभाव का। क्या कहता है कि मैं तो शुद्ध हूँ। इस क्लबों के सदस्य बनते हैं लोग, तो क्या अपने आप को क्या कहते हैं? ये रोटरी क्लब का कहता है मैं रोटेरियन हूँ। क्या कहता है? रोटरी क्लब का सदस्य बनता है, वो क्या कहता है अपने आप को? रोटेरियन हो गया ना, रोटेरियन। ये क्या कहता है अपने आप को? ये रोटरी क्लब का नहीं है सदस्य, ये ध्रुव का है, का है। रोटरी माने ये घूमने वाला, भ्रमण करने वाला, उसका नहीं है, ये ध्रुव का सदस्य है। तो ये क्या कहता है कि मैं ध्रुव हूँ, वो कहता है मैं रोटेरियन हूँ, और ये अपने आप को ध्रुव कहता है। कि मैं दुष्कर्म रुका ही, इस तरह जो दुष्ट कर्म है वे रुक जाते। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश प्रकट होता है, और बहुत दोष धरे परमात्मा ही, किसमें संतोष होता है? परमात्मा का है जगत के पदार्थ, जगत के चेतन तत्व, वो तो सिर्फ आत्माएं, और ये परमात्मा कौन? परम आत्मा जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन होता है? जो शरण दे सके, ऐसा जो श्रेष्ठ। तो जिसमें इसने शरण पाई है और जिस शरण को कोई छीन नहीं सकता, ऐसे परमात्मा तत्व में ये संतोष धारण करता है। तोष धरे का संतोष धारण करता है। तो संतोष तो उसमें कोई संतोष के लायक चीज हो तब संतोष हो। कृत्रिम में अगर कोई संतोष कर लिया जाए तो जो कृत्रिम है वो तो मिट जाता है, बदल जाता है। नकली चीज रहती है फिर नकली। तो इसी तरह इसने कृत्रिम वृत्तियों में पहले संतोष किया था, वहां से अभी असंतुष्ट हुआ है। और जब भेद विज्ञान में शुद्धात्मा का अनुभव किया तो यह जाना कि यही सर्व संतोष प्रदायक है। सारा संतोष, सारी तृप्ति इसी में मिल सकती है, ऐसा इसने जाना। इसलिए ये परमात्मा में परम संतोष करता है। संतोष मिलता है तो संतोष करता है। दूसरी जगह क्या है? संतोष मिलता नहीं है और संतोष करता है। अन्यत्र तो यहाँ क्या है? यहाँ ये वास्तव में संतोष का स्थल है। यहाँ इसको संतोष मिलता है तो ये संतोष करता है। अन्यत्र क्या है कि असली संतोष तो मिलता नहीं है, संतोष चाहिए ही चाहिए, तो कहीं भी कर बैठता है, फिर छोड़ देता है, फिर किसी दूसरे को तलाश कर लेता है। तो बहुतोष धरे परमात्मा ही, परमात्मा में परम संतोष को धारण करता है। यो मुनिराज भली विधि धारतु, इस तरह मुनिराज भली विधि धारतु, इस तरह मुनिराज सम्यक विधि को धारण करते हैं। विधि क्या है? विधि बताई नहीं थी? विधि बताई थी ना 132वें कलश में। विधि बताई थी वेद विज्ञान के उदय से लगाकर केवल ज्ञान तक की मुक्ति की। उसी तरह उसी विधि को ये मुनिराज धारण करते हैं, उसी विधान को स्वीकार करते हैं और उसी मार्ग पर ये चलते। भली विधि धारतु, अथवा दूसरा
इस तरह मुनिराज भली प्रकार से इस वेद विज्ञान को धारण करते, अथवा मुनिराज वेद विज्ञान से प्राप्त हुआ जो रत्नत्रय है उसको धारण करते हैं। सम्यक विधि, भली विधि, सम्यक विधि कौन सी है? शुद्धात्मा में लीन होने की विधि अर्थात रत्नत्रय, उसको मुनिराज भली प्रकार से धारण करते हैं और केवल पाए सुखी शुभ जानी, केवल ज्ञान को प्राप्त करके सुखी होते हैं और शिव जानी मोक्ष चले जाते हैं।